घर घर की परेशानी है गर्मियों में क्या सब्जी बनाएं। वैसे तो सर्दी हो गर्मी हो हमेशा होती है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा होती है क्योंकि टिंडे, तोरी, लौकी जिन्हें कोई खाना पसंद नहीं करता। लेकिन आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे कि सब्जी को बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे और सब पसंद से मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गर्मियों की टिंडे की सब्जी जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता। गर्मियों में हर घर की दिक्कत सब्जियों की, टिंडे, तोरी, लौकी बच्चे तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो इनको हम किस तरह से अच्छे से बनाएं जो बच्चे भी खा सकें। और कुछ घरों में होता है प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाया जाता, तो वो सोचते हैं ग्रेवी मसालेदार कैसे बनेगी, नहीं बन सकती, वो दिक्कत भी दूर होगी। ये मैंने आधा किलो टिंडे लिए जिनको मैंने अच्छे से धो के छील लिया और इस तरह से हॉलो कर लिया। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको स्कूपर चाहिए। हम वीडियो देखते हैं सोचते हैं स्कूपर से ही हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए इस तरह से करें, दीवारों को जितना पतला कर सकें करें, ये साइड टूटे नहीं। इस तरह से जितना पतला करेंगे उतनी अच्छी इसमें स्टफिंग भरी जाएगी। ये देखिए एक और करके दिखाती हूँ, कितनी आसानी से हो गया, कोई टूटा नहीं, बिल्कुल अच्छे से सारा खाली हो गया। अब इसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। चॉपर में कर लीजिए या हाथ से भी, कोई ज़्यादा तो है नहीं, आराम से चॉप कर सकते हैं। इस तरह से चॉप कर लीजिए। सब्जियाँ थोड़ा थोड़ा बदल के बनाते रहें तो बहुत अच्छी सब्जियाँ बन जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल एक ऐसी निगलेक्टेड सी सब्जी जो घर में कोई खाना पसंद नहीं करता, टिंडे की सब्जी। इसको आज हम इस तरह से बनाएंगे कि बच्चे, बड़े और गेस्ट के सामने भी आप बड़े अच्छे से सर्व कर सकते हो। ये मैंने देखिए टिंडे हॉलो कर लिए और ये इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये रखी मैंने एक कढ़ाई, इसमें मैंने तेल गरम होना रख दिया था। अब इसमें हम अपने इन टिंडों को शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टिंडों को हमें 60 to 70% तक गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। शैलो फ्राई नहीं करना चाहते तो आप कुकर में हल्का सा तेल डाल के एक सीटी दे लें, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कोई भी टिंडा टूट नहीं रहा। बस थोड़ा सा ध्यान से काम करें तो बिल्कुल भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, ख़राब नहीं होती। इसको मैं अच्छे से तल लेती हूँ। ये देखिए टिंडे हमारे हो गए, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो गए। ये इनको मैं निकाल दूँगी। पानी होता है तो किस तरह से आवाज़ कर रहे हैं। इनको आपको ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखेंगे जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए। चलिए अब अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। ये उसी कढ़ाई में मैंने तेल को थोड़ा सा कम कर लिया। तेल के गर्म होते इसमें मैं डालूँगी सौंफ, जीरा, हींग, 7 से 8 काली मिर्च और एक इलायची, छोटी इलायची को तोड़ के इसके दाने डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही मसाले क्रैकल होने लगे, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, मैं इसमें डाल दूँगी चॉप किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे तेल में। स्टफिंग में मैं तेल थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि हमने टिंडों को तला है तो उनमें भी तेल होगा थोड़ा बहुत। और अब डाल दूँगी मैं ये जो टिंडे हमने चॉप करके रखे थे। अब इसमें डालूँगी बेसिक मसाले, थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी है तो मैं इसमें मिर्ची ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये मैंने डाली थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और हमारी स्टफिंग जल्दी से गल जाए इसके लिए साथ ही नमक का ध्यान रखें। हम ग्रेवी में भी डालेंगे तो हमें उसी हिसाब से नमक डालना है। अब ये हमारी स्टफिंग तो कम ही रहेगी, तो इस स्टफिंग को हम इतना कैसे करें जो हमारे सब टिंडों में आ जाए। तो उसके लिए, या अगर आपके पास पनीर है तो पनीर डाल लीजिए। पनीर हर समय घर में नहीं होता तो आप उबला आलू डाल सकते हैं, उसे कद्दूकस करें और इस तरह से डाल दें। और ज़्यादा आपको रिच बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा खोया डाल दें, उससे आपकी स्टफिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसमें खोया भी डालूँगी और हमारी अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। कुछ लोग इस स्टफिंग में मूंगफली डालते हैं, तिल डालते हैं, नारियल डालते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये चीज़ें ना डालें। इससे क्या होता है, हमारे टिंडों का टेस्ट बदल जाता है। हमें उनकी स्वाद को बरकरार रखना है। स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ हमें स्वाद को कोई समझौता नहीं करना कि हमें टिंडों का स्वाद ख़त्म करना है। टिंडे खाएंगे लेकिन उनके स्वाद के साथ ही। इसलिए या तो आप इसमें खोया डालें, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं काट के, ज़्यादा रिच बनानी है तो। लेकिन हर समय घर में नहीं बनाई जाती और मैं तो
इससे मैं घर के लिए ही बना रही हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा रिच नहीं बना रही हूँ, वरना आप इसमें खोआ भी डाल सकते हैं। अपनी स्टफिंग को भुनने देते हैं। इतने हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है, अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए, क्योंकि हम ये बिना प्याज के बना रहे हैं, तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया, 1 हरी मिर्च। स्टफिंग का भुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कच्ची ना रह जाए तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। और अपनी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें डालूँगी ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बूंदी। जो रायता की बूंदी होती है ना, ये वही बूंदी है। आपके पास नमकीन है या किसी मठरी का चूरा है, आप वो भी डाल सकते हैं। बेसन और भुना चना तो हम अक्सर डालते ही हैं। तो हम बिना काजू के, बिना ड्राई फ्रूट के ग्रेवी बनाना चाहें तो हम इस तरह से इसको डाल के बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, अगर गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं। लेकिन मैं डाल रही हूँ ये जो हमने खरबूजे के बीज के क्यूब्स बनाए थे ना, पीस के, ये वही डाल रही हूँ। ये हमारी ग्रेवी को बहुत रिच करेंगे। ये मैं केवल आपको दिखाने की वजह से डाल रही हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है डालने की। ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। एक ऑप्शन और है, आप इसमें मावा डाल सकते हैं, इससे भी हमारी ग्रेवी रिच हो जाएगी। वही बात कि मावा भी हर समय घर में नहीं होता, तो बस उस वजह से मावे को भी हम छोड़ सकते हैं। लेकिन मावा डालने से भी सब्जी की ग्रेवी बहुत अच्छी और रिच बनती है। अब इन सबको मैं पीस लेती हूँ। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी, इसे निकाल लेते हैं। इतने हमारी स्टफिंग ठंडी होती है, एक और ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। एक तो हमने बना ली और एक और कर लेते हैं। ये ली मैंने दही, और इसमें डालूँगी मैं बेसिक मसाले। ये डाला मैंने हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर। ये मैंने बहुत थोड़े थोड़े डाले हैं मसाले। ये देख सकते हैं मेरा टीस्पून है, वो भी मैंने आधे आधे डाले हैं, क्योंकि हमने स्टफिंग को भी अच्छे से तीखा बनाया है, तो इसलिए मसाले मैंने कम डाले हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले फूल भी जाएंगे और हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। और इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, सब्जी का स्वाद और दुगना कर देगी। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख दी है, ग्रेवी बनाने के लिए तेल गरम होने रख दिया है। तेल गरम हो गया, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, हींग, और सबसे पहले डालेंगे ये जो हमने दही वाली ग्रेवी के लिए तैयार किया था मिक्सचर, इसे डाल देंगे। फ्लेम मेरी इस समय बिल्कुल लो है, जिससे कि हमारा दही कड़ल ना हो। देख सकते हैं हमारा दही भुन गया और हमने तेल भी छोड़ दिया। अब इसमें जो हमने ये टमाटर वाली ग्रेवी के लिए तैयार किया था मिक्सचर, इसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। अब आप फ्लेम को तेज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम टमाटर डालते हैं, हम साथ में ही नमक डाल देते हैं, जिससे कि टमाटर जल्दी पक जाए। ये मैंने ग्रेवी के हिसाब से, मसाले में नमक डाला ही है, सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से नमक डालना है। ये मैंने नमक डाल दिया। इतने हमारी ग्रेवी पक रही है, हम अपने टिंडों को भर लेते हैं। जो हमने स्टफिंग बनाई है वो भी ठंडी हो गई है। ग्रेवी हमें जब तक भूननी है जब तक कि वो अपना पूरा ऑयल रिलीज नहीं कर लेती। आप इसे ढक के भी पका सकते हैं। आपको दिख रहा होगा साइडों में तेल आना शुरू हो गया है। मैं ये सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। आप किसी नॉन स्टिक पैन में, स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन सब्जियों का टेस्ट दुगना हो जाता है जब लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये मैंने मिक्सी के जग में पानी डाल के अच्छे से सब चीज़ घुमा लिया, और ये इससे हमारी ग्रेवी भी पक जाएगी और जो हमारा मिक्सी के जग में लगा रह गया था वो भी सब आ गया। इसे पकने देते हैं। ग्रेवी को ढक के पकाएं। देखिए कैसे छींटे आ रहे हैं, तो गंदगी ना फैले, इसलिए इसको आप ढक लें और बीच बीच में स्टर करते रहें। चलिए अब अपने टिंडों को स्टफ़ कर लेते हैं। अच्छी तरह से दबा दबा के भरिए। बस ये ध्यान रखिए कि इतना भी ना दबाए कि ये फटी जाएं, बस अच्छे से दबाइए। इस तरह से स्टफ़ कर लेंगे सारे टिंडों को। और आप देख सकते हैं तेल इनमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने इनको उल्टे रखा था और निचोड़ के भी निकाला था, इसलिए अब इनमें तेल बिल्कुल नहीं है। इनको इसी तरह से सबको मैं स्टफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे टिंडे स्टफ़ कर लिए। चलिए अब अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितना शानदार से पकी है। सारा तेल बिल्कुल रिलीज़ कर दिया जितना भी हमने फैट डाला था। और देखिए प्लेट ढकने से फ़ायदा क्या हुआ, ये सारे छींटे हमारे वर्कटॉप पे आते, गैस पे आते, या इंडक्शन पे बना रही हूँ इंडक्शन पे आते, वो भी नहीं आ रहे हैं। और इस समय मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, जिससे कि खोलूँ तो भी छींटे ना बढ़ें। तो आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी सावधानियाँ बरत के हम घर में खाना बनाएं तो होटलों को मात देने वाला बढ़िया खाना हमारा तैयार हो जाता है।
अब इसमें ग्रेवी को ये देखिए कितनी अच्छे से ग्रेवी और हल्की हल्की नीचे लगने लगी। टेक्सचर इसका एकदम से बदल जाता है, दरदरा सा हो जाता है। आप देख सकते हैं सब चीज़ें एकदम से दरदरी सी हो गई। जब हमने डाली थी तो कैसी थी। अब इसमें मैं ग्रेवी के हिसाब से पानी डालूँगी, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। मैंने उसी मिक्सी के जग में पानी डाल लिया। अब इसको एक उबाल आने का वेट करते हैं। कितनी शानदार सी ग्रेवी है। ये मैंने गर्म पानी डाला। गर्म पानी डालने का यही फ़ायदा होता है, तेल एकदम से ऊपर आ जाता है, वरना तेल आने में टाइम लगता है। ग्रेवी ठंडी होती है, फिर दोबारा से पकती है, टेक्सचर भी बिगड़ जाता है। और आप देख सकते हैं ये हमने बिल्कुल घर के सामान से ग्रेवी तैयार करी है। सिंपल सी सब्जी बनाई है जिसको कोई खाना पसंद नहीं करता, लेकिन इतनी हेल्दी टेस्टी बनेगी कि आप गेस्ट को सर्व करें। बच्चे भी शक्ल देख के एक बार तो पूरी खाने की कोशिश करेंगे, खाएंगे। इसमें एक उबाल का वेट करते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी में बढ़िया सा उबाल आ गया और तेल भी साइडों में रिलीज़ हो गया। और गाढ़ी कितनी है आप ये देखिए। कोई प्याज नहीं डाला, कोई लहसुन नहीं डाला। हम लोगों को लगता है कि बिना प्याज के तो ग्रेवी गाढ़ी हो ही नहीं सकती, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने ग्रेवी को गाढ़ा करा घर के ही सामान से और प्याज भी नहीं डाला। अब इसमें मैं ये अपने टिंडे रख दूँगी। ये मैंने सब टिंडे रख दिए और इसको अब ढक के हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी शानदार तैयार हुई है। कोई कह सकता है ये टिंडों की है, जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता। शानदार सब्ज़ी। अब इसको हरे धनिए से गार्निश करें और खा के बताएं कैसी बनी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। घर घर की परेशानी है टिंडे की सब्ज़ी ना खाना, तो आज आपकी वो परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलिए टेस्ट कीजिए और बताइए कैसी बनी।